हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह एक बार फिर आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ईवीएस का टॉप एंड टॉप क्लास। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से मत जाइएगा। ईवीएस का जो हमारा क्लास चल रहा है, इसमें हमने इसके पहले के वीडियो में एनवायरनमेंट को कंप्लीट किया। आज हम पढ़ेंगे प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, इन सबको हम बारी बारी से देखेंगे। तो पहले देखते हैं पॉल्यूशन क्या है। पॉल्यूशन यानी कि जो एडिशन ऑफ अननेसेसरी एंड अनवांटेड यूज इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। यानी कि पर्यावरण में अनावश्यक एवं अनुपयोगी पदार्थों का मिलना प्रदूषण कहलाता है। यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट में अनुपयोगी, जिनका हम यूज नहीं कर रहे हैं, अनावश्यक यानी कि जो हमारे लिए आवश्यकता नहीं है, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, उन पदार्थों का एनवायरनमेंट में पाया जाना यानी कि पर्यावरण में पाया जाना ही प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण में ऐसी चीज़ों का पाया जाना जो हमारे लिए अनावश्यक हैं और अनुपयोगी हैं, जिनका हम कोई यूज ना करें, वो पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। इतना समझ में आया? अब देखिए, अब आपको जानना है प्रदूषण क्या है, समझ में आ गया। अब आपको जानना है पॉल्यूटेंट क्या होता है, यानी कि प्रदूषक क्या होता है। तो देखिए, सब्सटेंस व्हिच रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन कॉल्ड पॉल्यूटेंट, यानी कि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पदार्थ को प्रदूषक कहा जाता है। वो पदार्थ जो प्रदूषण को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें प्रदूषक कहा जाता है। जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन को फैलाने के लिए डीजे, लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर क्या हो गया, ये प्रदूषक हो गया। और पॉल्यूशन क्या हो गया, वॉइस जो ध्वनि निकल रही है, वो पॉल्यूशन हो गया। तो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पदार्थ को प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप जानिए टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं। तो पॉल्यूशन बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण और सॉइल पॉल्यूशन, जिसे मृदा प्रदूषण कहा जाता है। एक एक करके हम इन चारों पॉल्यूशन को विस्तृत से पढ़ेंगे। जब हम ये पॉल्यूशन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, हम देखते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, तो देखिए, अनप्लीजेंट साउंड कॉल्ड नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यानी कि असहनीय आवाज़, जिसको हम अपने कानों से सह नहीं पा रहे हैं, जो हमारे लिए असहनीय है, उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। अनप्लीजेंट यानी कि जो हमारी सहन शक्ति से बाहर है, ऐसी ध्वनि को हम नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। और ध्वनि को मापने की जो इकाई होती है, उसे डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में नापते हैं। और असहनीय ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यानी कि एक ऐसी आवाज़ जो हमारी सहन शक्ति से बाहर हो, उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए, ध्वनि प्रदूषण को कौन कौन से स्रोतों द्वारा फैलता है, यानी कि इसके कॉजेज कौन कौन से, इसके कारक कौन कौन जिम्मेदार है, ध्वनि प्रदूषण पैदा करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। तो देखिए, इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग, इंडस्ट्रीज हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया यानी कि यातायात, उसी तरह लाउड स्पीकर हो गया, वॉल्कनिज्म हो गया, क्रैकर्स हो गया। क्रैकर्स यानी पटाखे, वॉल्कनिज्म यानी ज्वालामुखी क्रिया। जब इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े मशीनें चलती हैं, तो उससे अनवांटेड ध्वनि रिलीज होती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इसी तरह यातायात यानी ट्रांसपोर्ट में गाड़ियों से निकलने वाले हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण होता है। लाउड स्पीकर जैसे कि डीजे, जब बहुत तेज़ आवाज़ में बजता है, जो हमारी सहन शक्ति से बाहर होता है, तो उससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। वॉल्कनिज्म यानी ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है, तो वो बहुत तेज आवाज़ करता है, और वह भी ध्वनि प्रदूषण का एक कारक है। इसी तरह क्रैकर्स यानी कि पटाखे, जो हम पटाखे जलाते हैं जिनसे बहुत तेज़ आवाज़ होता है, वह भी ध्वनि प्रदूषण के कारक होते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है आपने जाना। असहनीय ध्वनि जो हमारी सहन क्षमता से बाहर, उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, लाउड स्पीकर, वॉल्कनिज्म और क्रैकर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए, इसके क्या क्या प्रभाव हैं, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव कौन कौन से हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के हमारे जो बॉडी है, इस पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि हेयरिंग लेस यानी कि सुनने की क्षमता कम हो जाती है। हेयरिंग लेस हो जाता है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमारा जो बीपी है, रक्त दाब जो है, वो हाई हो जाता है। और चांस ऑफ हार्ट अटैक, अगर बहुत तेज साउंड होता है तो हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह इरिगेशन होता है, यानी कि चिड़चिड़ापन आता है। स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है, निद्रा मतलब निद्रा रोग हो जाता है। अगर बहुत तेज नॉइज़ पॉल्यूशन है तो आपको नींद नहीं आएगी। और माइंड डिस्ट्रैक्ट यानी कि ध्यान का भटकना। आपने अपने दैनिक जीवन में इन सब चीज़ों को खुद से भी देखा होगा। जैसे कि अगर आप पढ़ने बैठे हैं, ठीक है,
और आपका पूरा मन लग रहा है पढ़ने में, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अचानक से आपके बगल वाले घर में शादी है और लाउड स्पीकर चलने लगता है, वहाँ पे डीजे बज रहा है, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको तो डिस्ट्रैक्ट होगा ना, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा, ना आप दिमाग लगा के पढ़ पाएंगे, और ना ही आप, अगर आप सोचें कि चलो ठीक है अभी रख देते हैं बाद में पढ़ेंगे, थोड़ी देर सो लेते हैं, तो आप सो भी नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आएगा, इरिटेशन होगा आपको उससे। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण समझ में आ गया। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले की वीडियो में हम एयर पॉल्यूशन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।